जो डिमांड है मांग के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, इसीलिए डटे हुए हैं। और बात रहा ब्रैकेटिंग का, तो हम लोग तो रणनीति बनाएंगे ही, आंदोलन में है तो हम लोग तो फिर रणनीति बनाइएगा। बिल्कुल बनाएंगे, बैठे बैठे तो रह नहीं सकते हैं। कपड़ा सूख रहा है, न सोने का स्थिति है, न खाने का स्थिति है। उस विपरीत परिस्थिति में अपना न्याय के लिए हक के गुहार लगा रही है, लेकिन आज तक सरकार उस पर फलाफल देने की स्थिति में नहीं है। जोहार, अभी हम झारखंड के रांची में ऐतिहासिक ग्राउंड मोराबादी में हैं और यहाँ पे लगातार जो है सहायक पुलिसकर्मी लगभग महीना भर से जो है यहाँ पे आंदोलनरत हैं और आंदोलन कर ही रहे हैं। हालांकि इन लोगों का जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव के टाइम बहुत सारे लोगों पर लाठी डंडा भी चला, उसके बाद बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, बहुत लोग रिम्स से लेकर दिल्ली तक का सफ़र किए। इस प्रकार से वार्ताएं भी होती है। वार्ता होने के बाद जो है इन लोग अपनी मांगों को लेकर अभी भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि वेतनमान में जो वृद्धि है वो 30% किया गया है, उसके बाद जो कुछ भी हॉस्पिटलाइज वगैरह जो भी ट्रीटमेंट वगैरह वर्दी भत्ता वगैरह में चेंजेस किया गया। देख सकते हैं लगातार जो है झारखंड में भी 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश जो है 2 अगस्त और 3 अगस्त को होना था और हुआ भी। रांची के गली नुक्कड़ गली शहर में भी ये देखने को मिला कि सड़कों पर जो है पूरी तरह से पानी का जो है बहाव तेज था। अभी देख सकते हैं मोराबादी ग्राउंड में ये नज़ारा देखिए कि जिस तरह से टेंट बनाए हुए जो है सहायक पुलिसकर्मी अभी भी जो है यहीं पे हैं। हालांकि क्या कुछ मांगों के साथ, क्योंकि सरकार से जब वार्ताएं हो गई थी तो क्या वार्ता में उन सारी चीज़ों में सफल नहीं हो पाया, इस वजह से जो है ये लोग अभी भी आंदोलन कर ही रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या जानकारी है, लगभग महीना भर हो गया लेकिन अभी तक जो है आंदोलन करते जा रहे हैं। सारे हम दिखाने का प्रयास कर, सहायक पुलिसकर्मी भी हैं और साथ में जो है देवेंद्र नाथ में तो दिल्ली में थे, इलाजरत थे, उसके बाद जो है वापस लौटे। दादा सबसे पहले जो है आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार से वार्ताएँ भी होती हैं, फिर भी जो आप यहाँ पर डटे हुए हैं। एक वादाएँ 2020 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई थी और 2024 में भी हुई। तो सहायक पुलिसकर्मियों के मन में यही असंतोष है, गहरा विश्वास है कि जो भी बोलती है सरकार उसको हकीकत में अब तक देखते हुए महसूस करते हुए नहीं हुआ है। तो हम लोग बोले कि जो सहायक पुलिसकर्मियों की भावनाएं थी उसके अनुकूल तो खैर सहमति और सरकार देने के स्थिति में नहीं है, ऐसा हम लोग महसूस हुआ। लेकिन हम लोग बोले कि श्रीमान जो भी आप हमको दे रहे हैं उसको कैबिनेट के स्वरूप प्रदान करके जिला आदेश हो और उसको सहायक पुलिसकर्मियों में कैसे लाभान्वित हो इसका कंक्रीट रास्ता निकाल दें तो आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग सरकार से आशान्वित है कि आने वाले जो कैबिनेट है उसमें मेरा मांग को पारित किया जाएगा। और बीच बीच में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं और किए भी हैं। तो ये बातचीत के दौरान एक पूरा विश्वास उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी मांग कैबिनेट से पारित होकर हम लाभान्वित होंगे तो आंदोलन समापन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मतलब जितना दिन से आप लोग का पारित नहीं होता, आप लोग को लिखित आश्वासन मिला है या नहीं? लिखित 2020, 21, 24 तीनों में मिला है, लेकिन दिक्कत है कि उस हकीकत में बदलता नहीं, इस बात का असंतोष है। तो हम लोग के लिखित तो ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन उसका उल्लंघन 2020-21 में खुद सरकार कर दी है। तो हम लोग में एक असंतोष की भावना है। तो हम चाहते हैं कि अब आप उसको अंतिम रूप सिस्टम में ला करके दे दें और उसको लाभान्वित सहायक पुलिसकर्मियों को मतलब जो अभी सरकार के साथ वार्ताएं हुई उसी को आप लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम लोग भारी मन से उस समय भी बोले, आंसुओं के सैलाब में बोले कि हम लोग जो चाहते थे वहाँ तक सरकार बोलने करने की स्थिति में हम लोग के नहीं बोली, लेकिन वो बोलिए कि हम इतना से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसमें आप लोग अच्छा से मंथन कर लीजिए। हम लोग उसको फिर कड़ा पुनर्विचार के आग्रह किए, उसको अस्वीकार किए, लेकिन परिस्थितियाँ बनते उनते हम लोग बोले कि उसको चिंतन मंथन करके कुछ बिंदुओं पर यदि हमारी भावनाओं को समझते हुए विचार करके कैबिनेट का स्वरूप प्रदान करके उसको पारित हो जाती, जिला आदेश हो जाता, तो हम लोग आंदोलन समाप्त। अच्छा दादा, एक बड़ी जानकारी जिस चीज़ है कि जिस तरह से अभी झारखंड में जो भारी बारिश के कारण हर जगह जो रेड अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन आप लोग को यहाँ रहे कितना ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ा? देखिए, जो राज परेशानी झेल रहा है, जो घर में अपार्टमेंट में रह के, वहाँ रांची में भी NDRF की टीम उतारी गई है, पलामू में भी रेड अलर्ट जारी है। और इसी रेड अलर्ट में NDRF में एक तंबू के नीचे, प्लास्टिक के नीचे महिलाएं खास करके जिस दर्द, यानी समय समय पर जिस युग में भी महिलाओं को परीक्षा या सीता जी परीक्षा दिए वहाँ भी उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी तरह से आज वर्तमान में भी सहायक पुलिसकर्मियों को महिलाओं के साथ चीरहरण कर सकते हैं, आपका अपना अग्नि परीक्षा कर सकते हैं। इस भरी बरसात में रात भर जग कर
कपड़ा भींग कर, न कपड़ा सूख रहा है, न सोने का स्थिति है, न खाने का स्थिति है। उस विपरीत परिस्थिति में अपना न्याय के लिए हक के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन आज तक सरकार उस पर फलाफल देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब समझते हैं कि इस दर्द को, मर्म को समझा जाए और निराकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी भी आए हैं दिल्ली से वापस लौट कर। दादा, जिस तरह से अभी आप आंदोलन के दरमियान जो है चोटिल हुए थे, उसके बाद जो है रिंस से सीधे दिल्ली चले गए, अभी आप फिर से यहाँ वापस लौटे, क्या कुछ अलग रणनीति सेट कर रहे हैं? दिल्ली से आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले हम सहायक पुलिसकर्मियों के बीच आए, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का जो अन्याय हो रहा है, इनके साथ जो जुर्म, शोषण, अत्याचार हो रहा है, वो दर्द मेरे ऊपर लाठी जो पड़ा वो दर्द से कई गुना ज़्यादा है। और जो बर्बरतापूर्ण मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ 19 जुलाई को, उसके बाद हम राज्य के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रिम्स में 6 दिनों तक एडमिट रहे और मेरा रिपोर्ट को छिपाया गया, जिसके वजह से हम दिल्ली गए बेहतर इलाज हेतु और आज लौट करके आए। तो चाहे उस सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो इस तरह का, चाहे यहाँ का कोई भी अनुबंध कर्मी हो, चाहे डाटा ऑपरेटर कर्मचारी लोग हों, चाहे जल सहिया हो, चाहे सहिया वाहन लोग हो, या मनरेगा कर्मी हो, या स्वयं सेवक संघ हो, पारा शिक्षक हो, पारा मेडिकल कर्मी हो, जितने भी तरह के कर्मी हैं जो अनुबंध पर काम करा करके उसका खून चूसा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है और इसको लेकर के हम लड़ाई पर अभी भी पथ पर अडिग हैं। एक लास्ट सवाल, अभी भी जो है आप आंदोलन करने के बाद जो है यहाँ का बैरिकेटिंग छूटा नहीं है, बैरिकेटिंग वैसे ही वैसे है, अभी भी लगेगा कि देवेंद्र नाथ महतो वापस आया है कोई अलग रणनीति सेट करने के लिए? ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि बैरिकेटिंग हर जगह लगा हुआ है और जिस दिन से जो है मुख्यमंत्री आवास घिरा हुआ है, तब से जो है बैरिकेटिंग वैसे ही है, हर जगह जो है प्रशासनिक बल को तैनात किया गया है। अभी भी जो है मोरहाबादी मैदान में वही लोग, सहायक पुलिसकर्मी जो है डटे हुए हैं। कुछ हो रहा है कि इन लोग का आंदोलन का सफल होने का कगार तो दिख रहा है, लेकिन लिखित तौर पर आश्वासन मिलने के बाद भी यहाँ पे ही डटे हुए हैं इन लोग। देखिए, जो डिमांड है मांग के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, इसीलिए डटे हुए हैं। और बात रहा ब्रैकेटिंग का, तो हम लोग तो रणनीति बनाएंगे ही, आंदोलन में है तो हम लोग तो फिर रणनीति बनाइएगा? बिल्कुल बनाएंगे, बैठे बैठे तो रह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रैकेटिंग को अगर परमानेंटली हटाना चाहते हैं, वातावरण को शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो ये सरकार के हाथों में है। सरकार हमारी मांग मान जाए, कार्य विस्तार 60 साल आयु तक कर दे, जो डिमांड है पूर्ण रूप से समायोजन कर दे और मांग पूरी कर दे। कोई ज़रूरत नहीं है ये परमानेंट ब्रैकेटिंग का, और सरकार को जो इतना सचेतक होकर के यहाँ देखभाल करना पड़ रहा है, विकास पे इस ऊर्जा को लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम देवेंद्र जी से और यहाँ के जो सहायक पुलिसकर्मी थे इनसे लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, हमारे पास जब वो नियम कानून के तौर पर बन के नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत यहाँ रहेंगे ही। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।